किंगली, मुझे माफ कर दो। दर्द हो रहा है। मेरा मतलब यह नहीं था। अंकल, उन्होंने मुझे और माँ को परेशान किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिजन भैया, एक्जेक्टली। क्या मैंने तुम्हें कम दिया है? तुम शुहान और उनसे क्यों लड़ रही हो? तुम खुद शांत हो जाओ। मैं उन्हें बाहर ले जाता हूँ। पापा, चलो। माँ, बेबी रो मत। अब माँ तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? माँ दर्द हो रहा है। और यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, माँ को बहुत दर्द हो रहा है। सिजन भैया को चिंता हुई। होटल के चादर गंदे थे। उन्होंने नए चादर खरीदकर बदल दिए। एक्जेक्टली। तुम और सिजन भैया शादी कर लो, फिर भी क्या होगा? वह मुझसे और मेरे बेटे से प्यार करता है। बेफाई के नए सबूत। किंगली, कल रात मैं गलत था। मैं अब माफी मांगने के लिए वापस आया हूँ। माँ, क्या हुआ? माँ, चलो चलते हैं। चलो चल। किंगली ने अभी तक मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा? जरूर अभी भी गुस्से में है। पहले जब भी मैं थोड़ा झुकता था और माफी मांगता था, वे जल्दी माफ कर देती थीं। इस बार मैंने तोहफा भी तैयार किया है। वे जरूर खुश होंगी। अलविदा फुसिजिन। बेबी, आज जन्मदिन है। क्या खाना चाहते हो? माँ तुम्हें लेकर खाने चलती है। कुछ खाने का मन नहीं है। नियानियन को पहले सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि फिसिजिन उसके साथ एक बार जन्मदिन मनाएगा। मुझे लगा था कि इस साल साथ में जन्मदिन मनाएंगे। अरे, सब ठीक है ना? तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है? माफ करो किंगली, मैंने जल्दबाजी की। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था कि मैं नियानियन को थोड़ा घुमाने ले जाऊंगा। कल रात की बात मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नियानियन, पापा को माफ कर दो ना। पापा आज तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तुम्हें याद है आज नियानियन का? बिल्कुल। नियानियन को हमेशा से उम्मीद कि मैं उसके साथ रहूं। आज पुराने घर में परिवार का खाना है। हम सब साथ चलते हैं। बेबी, क्या तुम चाहोगे आज के जन्मदिन के खाने में आखिरी बार पापा को अलविदा कहने जाओगे? क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अब पापा को फिर कभी नहीं देख पाओगे। आखिरी बार पापा को अलविदा कह दो। चलो चलते हैं। सिजन भाई अभी तक क्यों आए? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। किंगली और नियानियान को लेने गया था।
किंगली दीदी भी आई है। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज हो, शामिल नहीं होंगे। मुझे और मुमू को स्वागत करने घर वापसी की दावत में। घर की दावत। बेटा, अगर तुम नहीं रुकना चाहते, हम कभी भी जा सकते हैं। माँ, मैं पापा को अलविदा कहना चाहता हूँ। नियानियान, हाँ, चलो चलते हैं। हाँ। फुसिजिन, अब और आगे मत बढ़ो, ज्यादती मत करो। शिया किंगली सच में आ गई। मैं क्यों नहीं आ सकती? अभी भी मैं फुसिजिन की पत्नी हूँ, लेकिन तुम छोटी बहन बनने की कोशिश मत करो। ठीक समय पर आ गई। देखो परिवार मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, और तुम्हारे साथ और उस विकलांग बेटे के साथ। मुमू बहुत चतुर है, शिया किंगली की तरह नहीं जो बेवकूफ पाला, स्वर की तरह मूर्ख। माँ, वह आदमी कौन है? उसकी आंखें झूठी है, बहुत घिनौना है। वह तुम्हारे चाचा का बेटा है, वह विकलांग है, उसके पास मत जाओ। हाँ, लगता है तुम फू परिवार वाले ज्यादा संस्कारी भी नहीं हो। लगता है तुम फू परिवार वाले ज्यादा संस्कारी भी नहीं हो। तुम फुसिवैन, किंगली मेरी पत्नी है। पापा। मुमू का कोई पापा नहीं है। आज उसका जन्मदिन है। वह चाहता है मैं उसका एक दिन के लिए पापा बनूं। नियानियान, आज तुम मुझे अंकल बुलाओ। हम इसे एक खेल की तरह मानेंगे। अरे, अंकल। फुसिजिन, क्या तुम एक पिता बनने लायक हो? आज नियानियान का भी है। किंगली जी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मैं माफी मांगता हूँ। तुम मुझे मारो या डांटो, क्या सिजन भैया को डांटना बंद कर सकती हो? किंगली, माँ यहाँ है। तुम थोड़ा सम्मान से बात करो। क्या उन्होंने नियानियान का सम्मान किया? तुम्हारे स्तर के लोग सम्मान के लायक भी नहीं है। एक नीच औरत जिसने एक अपाहिज को जन्म दिया। हमफू परिवार ऐसे को नहीं मानते। माँ, यह बात जरा ज्यादा नहीं हो गई? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज से नियानियान तुम्हारा फुसिजिन का बेटा नहीं रहा और न ही फू परिवार का। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज से नियानियान तुम्हारा फुसिजिन का बेटा नहीं रहा और न ही फू परिवार का। किंगली, माँ ने गुस्से में कहा था। तुम इसे गंभीरता से मत लेना। मैं गंभीर हूँ। तुम मेरी पत्नी हो। नियानियान मेरा बच्चा है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं कैसे तुम्हें नहीं मान सकता? फुसिजिन, तुम यह मत सोचना कि वे बातें मुझे पता नहीं है। किंगली, तुम क्या कह रहे हो? बात इस तरह खत्म नहीं होगी। नियानियान, चलो चलें। वह तुम्हारे अंतिम अलविदा के लायक नहीं है। अपमान गड़बड़ करके चले जाना चाहते हो? हमारे फू परिवार को क्या समझते हो? आओ, इस औरत को अच्छी तरह सबक सिखाओ, जिसे आसमान और जमीन का फर्क नहीं पता। क्या कर रहे हो? माँ, छोड़ दो। माँ, माँ को छोड़ दो। छोड़ दो। माँ। तुम मुझे घूरने की हिम्मत करते हो? नहीं, माँ। नहीं, पापा। सिजन भाई, मेरा सिर दर्द कर रहा है। शुहान, तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो? और मत मारो। मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है। उसका केवल एक किडनी है, और मारोगे तो वह मर जाएगी। रुको, रुको। चाचा, हम गलत थे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया उन्हें रोकें। जल्दी से रुक जाओ, हम चले जाएंगे। रुको। नियानियन, तुमने क्या कहा? चाचा, क्योंकि हर कोई
मुझे और माँ को पसंद नहीं करता, तो हम अभी चले जाएंगे। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। माँ चलो चलें। चलो। सिजन भाई, मुमू भी डर गया था। उसने कहा कि उसकी आंखों में तकलीफ है, आप जल्दी से उसे देख आंखों में लें। तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाओ। सिजन भाई, किंगली गुस्सा मत करो। मेरी माँ का इरादा ऐसा नहीं था। रात को मैं खुद आपसे माफी मांगूंगा। क्या आप न्यानियन को थोड़ा घुमाने ले जाना चाहते हैं? मैं आपके साथ चलूंगा। हम तीनों अच्छे से घूमने जाएंगे। फुसीजन, हम तलाक लेते हैं। किंगली किंगली, फूसर बुरा हो गया है। महोदया को पता चल गया है अंग प्रत्यारोपण के बारे में। वकील का पत्र अस्पताल भेज दिया गया है। क्या? किंगली, फोन उठाओ कृपया। नमस्ते, आपका फोन बंद है। किंगली, तुम कहाँ हो? मुझे पता है कि तुम एक बार में स्वीकार नहीं कर सकती। हम बात करें, ठीक है? क्या तुम घर आ गई हो? तुम घर पर मेरा इंतजार करो। मैं वापस आकर तुम्हें समझाऊंगा। माँ रुको, तुम्हें वाकई जरूरत नहीं है। क्या अस्पताल गई थी? जरूरत नहीं है। माँ ने तुम्हारे लिए दिल्ली के अस्पताल में अपॉइंटमेंट ले लिया है। जब पहुंचेंगे तो तुम्हारी आंखों की जांच कराएंगे, ठीक है? अरे, सब मेरी गलती है। अगर मैं वहां न जाती, तो तुम्हें चोट न लगती। नियानियन की गलती नहीं है। नियानियन ने आज माँ की रक्षा की। एक छोटा सा हीरो है। अब मैं हमेशा माँ के सामने खड़ा रहूंगा। माँ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। माँ तुम पर विश्वास करती है। तुम जरूर कर सकोगे। हाँ, फुसीजन, तुम जो वादा नहीं कर सकते, मेरा बेटा कर सकता है। चलो। हाँ। किंगली जरूर घर पर नाराज होगी। पहले मैं न्यानियन को मनाऊंगा। हाँ, न्यानियन सबसे अच्छा और समझदार है। वह जरूर मेरी मदद करेगा। किंगली का गुस्सा शांत करने का तरीका सोचेगा। किंगली, मैं वापस आ गया हूँ। किंगली, तुम कहाँ हो? घर में इतनी सारी चीजें कहाँ गई हैं? किंगली के कपड़े गायब हैं। क्या सामान पैक करते समय किंगली ने जाने का फैसला कर लिया था?
शादी की तीसरी सालगिरह मुबारक हो। तुमने यह कब खरीदा? कुछ समय पहले एक नीलामी खरीदा था। किंगली, इस हीरे, तुम्हारे लिए मेरे प्यार का प्रतीक। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल, कितनी बारिश और बारिश, अभी भी उज्जवल और चमकदार। किंगली, मुझे खेद है। मिस एक्सिया, आपकी निर्धारित नेत्र परीक्षा तैयार है। कृपया मेरा अनुसरण करें। ओहो, किंगली, आप और आपका बेटा कहाँ है? किंगली, मैं गलत था। मुझे अनदेखा मत करो, ठीक है? यह बात मैं समझा सकता हूँ। मुकदमे के पीछे सीधे वकील लो। ठीक है, आगे चलो। जाओ। निनान, मेरे पिता के उपहार के लिए धन्यवाद। जन्मदिन का उपहार। क्या आप मेरे साथ मजाक कर सकते हैं? बेशक निवान। आप क्या करना चाहते हैं? पिता आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। है। मुझे देखने दो। आपने वर्तनी कहाँ शुरू की? पिताजी देखो, मैं और पिताजी, माँ का धर, हमारा परिवार 3, अंदर से सुखी जीवन। अच्छा है। आप कर रहे हैं। पिताजी देखो, यह आप है, यह माँ है, यह मैं। फिर हमें इसे संरक्षित करना होगा, अच्छा है, क्योंकि हम तीनों हमेशा के लिए। अच्छा है। क्षमा करें निया, पापा तुमसे माफी चाहता है। किंगली, यह किंगली ही होगी। सिजन भाई, मुमू की आंखें अभी भी ठीक नहीं हैं। क्या तुम उसे अस्पताल ले जा सकते हो? क्या? ऑपरेशन के 50वें दिन, मैं नई आंखों के साथ एडजस्ट हो गया हूँ। पापा के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा हो गई है। पहले जब भी वे मेरी आंखें दिखते थे, दुखी हो जाते थे। 99वें दिन, मैं और माँ, चुपके से सुन लिया पापा और डॉक्टर की बातचीत। उन्होंने कहा, मेरी आंखें एक और बच्चे के शरीर में है। मिस सिया, हमारी जांच से पुष्टि हुई है, आपके बेटे की आंखें कार दुर्घटना से नहीं खोई, बल्कि जानबूझकर निकाली गईं। सब मेरी गलती है। अगर मैं अभी भी उससे उम्मीद न रखता, तो नियानियान को इतना कष्ट न झेलना पड़ता। सब मेरी गलती है। मैंने नियानियान को बर्बाद कर दिया।
मिस सिया, माँ, मिस सिया, माँ, जल्दी कोई आओ। माँ जागो। पता चला कि अस्पताल वाले उन्हें पता चल गया था। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? मुझे एक मौका भी नहीं दिया। मैं मुआवजा दे सकता था। सवे दिन पापा ने उस बुरे बच्चे और उसकी माँ को घर ले आए। सवां दिन पापा ने उस बदमाश बच्चे को और उसकी माँ को घर ले आए। काना, तुम यहाँ हो। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? फू, पापा ने मुझे यहाँ रहने दिया। तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते। तुम बाहर जाओ। अम्फा, मैं अंदर आ रहा हूँ। तुम काना हो, अंधा, बदसूरत। कोई आश्चर्य नहीं। फू, पापा तुम्हें पसंद नहीं करते। मेरी आँख मत छुओ। आँख, मेरी आँख। अम्फा, बदमाश बच्चा, मेरी आँख निकाल दो। पैरों तले कुचल दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नियानियान, माँ, मुझे मेरी आँख नहीं मिल रही। माँ तुम्हारी आँख ढूंढती है। माँ, मुमू, माँ। बुरी आंटी ने माँ को परेशान किया। मैं माँ की रक्षा करना चाहता हूँ। तुम और तुम्हारा बेटा, यानी सिजन भाई, हमारे लिए तैयार किया गया अंग भंडार। बुरी औरत, और मत बोलो। तुम मेरी माँ को चोट नहीं पहुँचा सकते। बच्चा मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। छोड़ दो। लेकिन पापा ने माँ को मारा। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूँगा। नियानियान, पापा गलत थे। पापा तुमसे माफी मांगते हैं। तुम्हारा कब खत्म होगा? उसकी आंख में तकलीफ है। मेरे पास क्या उपाय है? तुम डॉक्टर से मिलो। सिजन भैया, ये क्या हुआ है? जरूर एक आँख वाला और उसकी नफरत भरी माँ ने कुछ किया होगा। फू, बाप तो हमारी बात ही नहीं सुनते। शियाओ चिंगली, पहले ही उस औरत और उसके बच्चे को पूरी तरह से मार डालना चाहिए था। बेटा, मम्मी, मम्मी, आखिर तुम जाग गई। मुझे लगा कि तुम कभी नहीं जागोगी। फिर से। माफ करना बेटा, मम्मी ने तुम्हें डरा दिया। माफ करना। तुम्हारी बेहोशी के दौरान हमने तुम्हारा एक पूरा शारीरिक जांच किया। तुम्हारा गुर्दा भी जानबूझकर निकाला गया है। शायद वह ऑपरेशन डॉक्टर बहुत घबरा गया था और ऑपरेशन का रुई का टुकड़ा तुम्हारे अंदर ही छोड़ गया। मम्मी, पर तुम चिंता मत करो, हमारे पास सबसे अच्छा इलाज है। जरूर तुम्हारा ठीक कर देंगे। नया अंग कब तक मिल जाएगा? लगभग 1 सप्ताह लगेगा। इस बीच तुम दोनों अच्छी तरह से आराम करो, जिससे अंग प्रत्यारोपण की अस्वीकृति प्रतिक्रिया कम हो। परेशानी है। अगर मम्मी चाहे, बदमाशों को सजा दिलाना चाहे, पर पापा को जेल जाना पड़ेगा, क्या तुम मम्मी को दोष दोगे? नहीं। मुझे सिर्फ मम्मी ही काफी है। मैं उनसे सबको सजा दिलाऊंगी। सिजन भैया को 3 दिन मेरी कॉल नहीं उठाई, क्या हुआ है?
सिजन भाई, फू साहब, मैंने पहले ही कहा था ये जोखिम बहुत बड़ा है। आपने कहा था कि छुपाया जा सकता है। अब एक्साई महोदय ने हम सभी पर मुकदमा कर दिया। अब क्या करेंगे? मेरा पैसा लेकर तुरंत विदेश चले जाओ, कभी वापस मत आना। अगर मैं अभी चला गया तो सबको लगेगा कि मैंने ही किया है। अरे तुम सब कुछ मेरे और उस लुओ वाले पर डालना चाहते हो। खुद को बचाना चाहते हो क्या? अगर मैं तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। इन सालों में तुमने जो सर्जरी की है उनमें से कुछ भी उठा लो, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। तो क्या करें? तुम्हारी पत्नी ने हम सभी पर केस कर दिया है। तब न सिर्फ तुम और मैं, बल्कि वो बच्चा भी बच नहीं पाएगा। तुम क्या कह रहे हो? वह औरत हम पर केस कर दिया है। तुम क्या कह रहे हो? वह औरत हम पर केस कर दिया है। अगर लो शुहान इतनी जिद्दी न होती और किंगली के सामने इतना शेखी न बघारती तो मैं इसे जीवन भर छुपा सकता था। तुम इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया सब जान ले? सिजन भाई, जल्दी कुछ सोचो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुमू अभी इतनी छोटी है। मुझे अभी उसका पता नहीं चल रहा। सबसे बुनियादी बातचीत करने का अधिकार नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी यह तुम्हारा विचार था, यह तुमने किया था। मुझे इसमें मत घसीटो। अगर तुम जल्दी नहीं करते, मेरे लिए समाधान सोचो। मैं तुम्हें कानून तोड़ने की रिपोर्ट करूंगा। लुओ शुआन, जब हमने ये किया वो सब तुम्हारे लिए था। हम सब एक ही रस्सी पर लटके हैं। मैं सिर्फ सहयोगी हूँ, लेकिन तुम लोग अलग हो। अगर हम मुसीबत में पड़े, पहले खत्म होने वाले तुम और तुम्हारा बेटा होगे। तुमने अवैध अंक प्रत्यारोपण किया, फिर सब वापस लेना होगा। तुम सोच भी मत। तुमने जो कानून तोड़ा, मुझे क्यों भुगतना चाहिए? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था, या तो तुम्हारी मर्जी से हुआ? तुम लो शुआन, सिजन भाई, मैं बस थोड़ा घबरा गया था। जल्दी से मेरे लिए कुछ सोचो। मैं वाकई जेल नहीं जाना चाहता। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो इसे सुलझाने में, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे वह कुछ भी हो। लो शुआन, अगर तुम अभी भी चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं, तो अभी तुरंत घर जाओ और संदेश का इंतजार करो। फुसिजन का मेरे प्रति रवैया स्पष्ट रूप से पहले से अलग है। क्या वह वाकई खुद को बचाने के लिए मुझे और उस मूर्ख को धकेल देगा? नहीं, मुझे जल्दी भागना है। जितना दूर भाग सकूं भागूं। ठीक है, अब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। माँ, मेरी बाईं आंख देख सकती है। बहुत अच्छा बेटा। क्या तुम्हें कोई तकलीफ महसूस हो रही है? नहीं, धन्यवाद डॉक्टर दीदी। तो ठीक है, बाद में नियमित जांच करानी होगी और हल्का खाना खाना होगा। आपकी मेहरबानी कोई बात नहीं। बेटा। इस बार आकर मैं तुम्हें बाहर घुमाने नहीं ले गया। तुम कहाँ जाना चाहते हो? माँ तुम्हें ले जाएगी। हाँ, मैं एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूँ। ठीक है। फू ग्रुप के वकील ने अस्पताल की तरफ से केस लड़ने के लिए आगे आए हैं। लेकिन चिंता मत करो, हमारे पास पर्याप्त सबूत है। चाहे सामने वाला वकील कितना भी तगड़ा क्यों, सजा से बच नहीं सकता। 3 दिन बाद मैं वापस आऊंगा। उस समय तुमसे विस्तार से बात करूंगा। इस दौरान कृपया जितना हो सके और सबूत इकट्ठा करें। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। ठीक है, चिंता मत करो। क्या अस्पताल के सभी लोगों ने मुंह बंद कर लिया है? हाँ, अस्पताल के डेटाबेस का डेटा भी साफ कर दिया गया है। भगवान भी आ जाए तो भी वापस नहीं ला सकता। मामले के दस्तावेज मैंने देख लिए हैं। जीतना मूल रूप से असंभव है। मैं जो कर सकता हूँ वो है कोशिश करना। दोनों की सजा को कम करने की। 5 दिन बाद की सुनवाई। ये एक कठिन लड़ाई होगी। सभी को अपनी कहानी मिलानी चाहिए। क्या कहना है? मन में स्पष्ट होना चाहिए, वकील के चक्कर में न पड़े। नहीं तो एक गलत बात कहो, सजा और भारी हो जाएगी। सच बताओ, थोड़ी सी भी कमी हो, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, दान स्वीकार करने वाली महिला और बच्चे, आपको उन्हें स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। वे अज्ञात स्थिति में स्वीकार किया अज्ञात दान। लुओ शुआन, क्या वो गायब है? लो शुआन,
लो शुआन कहाँ है? लो सप्ताह भर पहले चेक आउट कर चुकी हैं। उसने होटल से कार भेजने को कहा उन दोनों को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए। मैंने बहुत मेहनत की उन्हें इस मामले से बाहर निकालने के लिए। उसे बस अदालत में कहना था कि वह कुछ नहीं जानती और वह बच जाती, लेकिन वह इस नाजुक मोड़ पर भाग गई। मूर्ख। तुरंत मुझे बताओ लो शुआन का पता, चाहे कितना भी पैसा लगे, चाहे वह कहीं भी हो। तुरंत उसे पकड़ो। किंगली, तुम और न्यानिया हाल कैसे हैं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। किंगली, तुम और न्यानिया हाल ही में कैसे हो? मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। कैसे हो? आज खूब मजा आया ना? हाँ हाँ, यह कैंडी मैंने खुद बनाई है, तुम लोगों को दूंगी। तुम बहुत होशियार हो। छोटे भाई, तुम्हें कैंडी दूंगा। तुम बहुत सुंदर हो, खासकर तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो क्या तुम हमारे साथ आओगी और हमारे साथ खेलोगी? मम्मी, जाओ। मेरी नियानियान आखिरकार फिर से खुश हो गई। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। वापस जाना होगा। नियानियान, तुम्हारा किला कैसे बनाएं? पापा को नहीं आता। जल्दी आकर पापा को सिखा दो। तुम लोग कहाँ हो? फूजोंग, मिल गया। लो शुआन को ढूंढ लिया। तुरंत उसे मेरे सामने ले आओ। लुओ शुआन नहीं है, बल्कि मैडम और युवराज है। वे कहाँ हैं? जिन्यू होटल में। बहुत बदहाल है। ऐसे मिलने नहीं जा सकते। किंगली और नियानियान को डर जाएंगी। ये सब नियानियान के सबसे पसंदीदा तोहफे हैं। वह देखेगा, जरूर बहुत खुश होगा। हम परसों कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। किंगली, रुको। क्या मुझे एक समझाने का मौका मिल सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें एक समझाने का मौका देता हूँ। मैं बोलो। क्या तुम हमेशा से बहाने बनाने में माहिर नहीं हो? माफ करना, मैं गलत था। मुझे वाकई पछतावा है। मुझे लो शुहान के लिए तुम्हें और न्यानियन को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? देखो, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, और यह कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर एग्रीमेंट, करोड़ों की कीमत का, सब तुम्हें और न्यानियन को दे सकता हूं। अपनी अच्छी बहन लुओ शुहान को दे दो। किंगली, मुझे वाकई पता है कि मैं गलत था। मैं बेवकूफ हूं, मैं मरने लायक हूं। बस तुम माफ कर दो। मैं आगे से पूरी तरह से परिवार पर ध्यान दूंगा। तुम्हें अच्छे से मुआवजा दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक मौका दो। किंगली, मुझे वाकई पता है कि मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे माफ कर दो।
माँ, वह आदमी अंकल जैसा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, अंकल यहाँ कैसे हो सकते हैं? हाँ, सही कहा। अंकल जरूर उस बुरे बच्चे के साथ है। चलो नहा लो, नाश्ता करो। फू साहब, लुओ शुआन और उसकी मां ने पकड़ लिया। फू बॉस, व्यक्ति को लाया गया है। सिजन भाई, मैं वास्तव में भागना नहीं चाहता था, मैं बस बहुत डर गया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए छिप जाऊंगा। लो शुआन, अब तक तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। फू पापा, तुम ऐसा मत करो। मुमू डर गई है। चुप रहो, मुझे पापा मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो। मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उन दोनों को अस्पताल ले जाओ, आंखें और किडनी निकालो और किंगली को भेज दो। सिजन भाई, ऐसा मत करो, या मैं और मुमू दोनों मर जाएंगे। चले जाओ, तुम लोग मरने के लायक हो। फू सिजन, वास्तव में मरने वाला व्यक्ति तुम हो। तुमने ही मुझसे उलझे रहने पर जोर दिया। तुमने अपने हाथों से अपनी पत्नी की किडनी निकाली और बेटे की आंखें हमें भेज दी। क्या हमने मांगा था? आज की स्थिति। तुम्हारी अपनी गलती है। चुप रहो। तुमने हमें शिया किंगली को सताने दिया। इतना सरल सच तुम समझ नहीं पाए। तुम बेकार हो। वास्तव में माफी मांगनी चाहिए। उन माँ और बेटे से तुम्हें तुरंत मर जाना चाहिए। तुम चुप रहो। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे बाहर निकालो। तुम एक कायर हो। तुम्हारे साथ कोई प्यार नहीं करता। तुम्हें छोड़ दिया जाना ही चाहिए। चले जाओ, सब चले जाओ। किंगली और नियानियान मुझसे प्यार करते हैं। वे मुझसे प्यार करते हैं। नियानियान, यह पापा है। मेरे पास पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। नियानियान, क्या तुम पापा को नहीं चाहती? अगर तुम पापा की मदद नहीं कर सकती मम्मी को मनाने में, तुम फिर कभी पापा को नहीं देख पाओगी। जिस दिन से मुझे सच्चाई पता चली, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मम्मी, चलो चलते हैं। तलाक की सुनवाई अब शुरू होती है। ये हमारी ओर से पेश किया गया सबूत है। ये एक प्रेरक प्रश्न है। माननीय न्यायाधीश, मेरे पास एक सबूत है। सभी खड़े हो जाएं। सुनवाई समाप्त। वादी द्वारा प्रस्तुत सबूत सही है। हमारे देश के विवाह कानून और आपराधिक कानून के अनुसार निम्नलिखित फैसला सुनाया जाता है। प्रतिवादी ने विवाह के दौरान धोखा दिया और सबूत स्पष्ट है। वादी के तलाक के आवेदन को मंजूरी दी जाती है। साथ ही प्रतिवादी ने अवैध अंग प्रत्यारोपण किया। सभी अपराधों के लिए सजा सुनाई जाती है। 10 साल से अधिक की जेल। ये सुनवाई समाप्त। अदालत स्थगित। अरे, क्या वह फू समूह के सीईओ हैं? सोचा नहीं था। अपनी पत्नी की किडनी निकाल रहा है और बेटे की आंखें किसी और को दे रहा है। अरे, ऐसा कैसे कर सकता है? यह तो बहुत बेरहमी है। अरे, यह डॉक्टर, मैं पहले उसके पास इलाज करवाने गया था। कहीं उसने मेरे अंग भी तो नहीं निकाल लिए? सच में करे, तुम जल्दी से अस्पताल जाओ, अच्छे से जांच करवाओ। क्या तुम्हें लगता है कि वे अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें सामूहिक रूप से फूसी ग्रुप का विरोध करना चाहिए।
अंगों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ग्रुप का विरोध करें। अंगों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाएं। फूसी ग्रुप का विरोध करें। अंगों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाएं। फूसी ग्रुप का विरोध करें। किंगली। चलो। फूसी ग्रुप के अध्यक्ष अवैध प्रत्यारोपण पत्नी और बेटे के अंगों का मामला समाज में बड़ा विवाद पैदा कर दिया। फूसी ग्रुप का सामना अभूतपूर्व संकट से शेयर बाजार में गिरावट, यहाँ तक कि बड़ी संख्या में नाराज लोग ग्रुप के गेट पर जमा हो गए और अस्पताल के बाहर। माँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया बेटा। कौन है? किसने भेजा? USD ड्राइव। फूसीजन पागल हो गया है। वह हमारी किडनी और आंखें निकालना चाहता है। खुशकिस्मती से भाग निकले। इस बार अब सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं कर सकते। हमें विदेश में चोरी से जाना होगा। चलो। माँ, काफी तेज भाग रहे हो। मालिक ने कहा है तुम्हारे अंग निकालने होंगे। भाई, फुसिजन तुम्हें कितना दे रहा है? मैं 2 गुना दूंगा। कृपया हम माँ और बेटे को छोड़ दो। तुम कितना दे सकते हो? 1 लाख। मैं 1 लाख दे सकता हूँ। कम नहीं दे रहे हो, लेकिन मालिक ने कीमत और ज्यादा लगाई है। और बढ़ा सकते हैं। और भी बढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं। इस वीडियो को पुलिस को भेज दो। तुम्हारा शरीर अब ठीक है। हाँ, मैं और नियानियन ने कानूनी अंग प्रत्यारोपण करवाया है। नियानियन को अब दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं। नहीं। अच्छा है। पहले मैं तुम्हारे और बेटे के लिए माफी चाहता हूं, मुआवजे के तौर पर। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जब तुम मुझे याद करो तो नियानियन को लेकर मुझे देखने आना। क्या तुम मुझे देखने आओगे? नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि नियानियन भूल जाए कि उसका ऐसा कोई पिता था। क्या तुम्हें मेरे लिए अब थोड़ी भी प्यार नहीं है? जब तुम जवाब जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? उम्मीद रखो दूसरों पर। जितनी ज्यादा उम्मीद, उतना ही ज्यादा निराशा। खुशी खुद देते हैं, दूसरे नहीं। अपनी खुशी खुद हाथ में लेनी चाहिए। तुम लोग इतने मस्त हो रहे हो, क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हो। उम्मीद है तुम भी खुशी के मालिक बन सकते हो।